राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को हरियाणा से पकड़ा। कल गोगामेडी की गोली मारकर हत्या हुई थी। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में राजपूत समुदाय ने धरना दिया। राजपूत समुदाय के संगठनों ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। राजपूत समुदाय के बंद का जयपुर में दिखा असर। आसपास की दुकानें बंद नजर आईं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश है। विरोध के चलते झालावाड़ बंद। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में बंद का आह्वान किया गया। सर्व समाज और व्यापार महासंघ ने बंद का ये समर्थन भी किया है। बाजार, स्कूल सभी बंद। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद तनाव भरा माहौल है। जयपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसके विरोध में राजपूत समुदाय ने मोर्चा खोला है। कहा है कि यह मूवमेंट केवल राजस्थान का नहीं है, यह आग पूरे देश में लगेगी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने गहलोत सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही परिवार के लिए 50 करोड़ की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। बीजेपी विधायक दिया कुमारी के कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कांग्रेस सरकार से सुरक्षा मांगी। पूरे हत्याकांड की जिम्मेदार कांग्रेस है। राजेंद्र गुड़ा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। कहा जल्द से जल्द आरोपियों को जेल में डाला जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा बुखार होने की वजह से नहीं जा सका, मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई गई। डीएम के सांसद सेंथिल के बयान पर सियासी घमासान बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल और सोनिया इस पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस से उत्तर दक्षिण का विभाजन कर रही है देश में। 3 राज्यों में सीएम को लेकर पीएम आवास पर करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की। बैठक में तीनों राज्यों के सीएम पद के दावेदारों के नामों पर विचार हुआ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के सीएम के नाम पर मंथन कर रही है। राम विचार नेताम का नाम सीएम रेस में सबसे आगे है। इस बार बीजेपी ने 17 आदिवासी सीट पर जीत हासिल की। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी महामंत्रियों की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की पेशकश की है। आलाकमान ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक अपने पद पर बने रहने को कहा। कांग्रेस ने किया है तेलंगाना के सीएम का आधिकारिक ऐलान। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के 2 दिन बाद वसुंधरा राजे के आवास पर पीएम मोदी के होर्डिंग्स लगे हैं। लिखा है पीएम मोदी है जीत की गारंटी। मिजोरम के मनोनीत मुख्यमंत्री और जेडपीएम के नेता राजभवन पहुंचे। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति से मुलाकात उन्होंने की। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता का बयान। अपने दम पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारी हरियाणा में पूरी तैयारी है, जोरदार तरीके से सरकार बनाएंगे। राजस्थान की करणपुर में 5 जनवरी को वोटिंग है। 8 जनवरी को नतीजा आएगा। कांग्रेस उम्मीदवार की मौत की वजह से यहां पर चुनाव नहीं हो सका। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किया। गृहमंत्री दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में इसका जवाब दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में केन्या के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम समोई रूटो से मुलाकात की। कई विषयों पर चर्चा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भी उस वक्त मौजूद रहे। यूपी के लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर नमन किया गया। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पुष्पांजलि अर्पित की। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने नमन किया। राम मंदिर के भूतल का निर्माण काम पूरा हो गया है। रामलला का विग्रह भी बनकर तैयार है। फिनिशिंग का काम चल रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। हाई अलर्ट पर है मथुरा।
4 जोन 8 सेक्टर में बांटा गया है मथुरा को। महासभा ने जलाभिषेक करने की घोषणा की है। शाही ईदगाह प्रवेश गेट पर आरएएफ की तैनाती की गई। दिल्ली के आईटीओ में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। प्रदूषण से अभी भी राहत नहीं मिली है। 300 के पार दर्ज किया गया है AQI। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बारिश से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। राहत शिविर का जायजा लिया। राहत सामग्री भी बांटी। चेन्नई में भारी बारिश से दरिया बनी सड़कें। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। रेस्क्यू के लिए सड़कों पर नाव चल रही है। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवाती तूफान मेचोंग। समुद्र तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है। चक्रवाती तूफान मेचोंग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ टकराया है। आंध्र प्रदेश के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 और जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में 21 टीमें तैनात की हैं। अलर्ट मोड पर केंद्रीय टीम है। उसके समेत 8 टीमों को और तैयार रखा गया है। मेचोंग ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मचाई है भारी तबाही। रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया। चेन्नई में तूफान से प्रभावित इलाकों में सेना की मदद ली गई। प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके सेना के जवान निकाल गए। तूफान की वजह से चित्तूर में उफान पर बह रही हैं नदियां। 15 गांवों के लोगों के सामने आवाजाही का संकट खड़ा हो गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ की चपेट में कई एकड़ की फसल आ गई। किसानों की मेहनत पर कुदरत की मार पड़ी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बोरवेल में 5 साल की बच्ची गिरी गई थी। 9 घंटे तक इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में बच्ची ने दम तोड़ दिया।